नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 8 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 7 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न किसी न किसी वर्ष रेलवे में पूछा गया है। सारे प्रश्न घटना चक्र से लिए गए हैं दोस्तों, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, सिट्रस कैंकर है एक नींबू की एक प्रजाति, दो नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, तीन नींबू का एक रोग, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, नींबू का एक रोग है दोस्तों, याद रखें सिट्रस कैंकर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं एक रेडुला, दो सीलिया, तीन ऑस्टिया, चार अस्कुलम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ऑस्टिया कहलाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा ये छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है। सब प्रश्न पूछे गए हैं सवाल। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस। एक अस्थिमज्जा में, दो तिल्ली में, तीन यकृत में, चार हृदय में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अस्थिमज्जा में। सभी जानते होंगे कि लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है एक विद्युत रासायनिक प्रभाव, दो विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, तीन विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? एक ज्योति तीव्रता का, दो ज्योति फ्लक्स का, तीन उपर्युक्त दोनों का, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है एक समुद्र की गहराई मापने के लिए, दो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, तीन उपर्युक्त दोनों, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? एक ऑक्सीजन, दो अमोनिया, तीन पारा, चार वायु। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, अमोनिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है एक आयतन पर, दो तापमान पर, तीन मोल की संख्या पर, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, मोल की संख्या पर। सारे प्रश्न जो दोस्तों रिपीटेड है, याद रखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? एक सोडियम को, दो लिथियम को, तीन पोटेशियम को, चार एल्यूमिनियम को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, एल्यूमिनियम को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है, यानी यूनिट है, प्रयुक्त यूनिट है एक मेगाहर्ट्ज, दो बीट प्रति सेकेंड, तीन संप्रतिक प्रति सेकेंड, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, बीट प्रति सेकेंड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था एक अंग्रेजों द्वारा, दो पुर्तगालियों द्वारा, तीन फ्रांसीसियों द्वारा, चार उपयोगित सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, अंग्रेजों द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? एक लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, दो लॉर्ड बैटिंग के द्वारा, तीन लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा, चार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, डलहौजी जो थे हड़प नीति का सिद्धांत लागू करवाया था, हड़प नीति जो है यही लागू किए थे डलहौजी ने। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, डलहौजी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई एक स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, दो स्वामी विवेकानंद द्वारा, तीन स्वामी दयानंद द्वारा, चार इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, स्वामी दयानंद द्वारा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? एक अरविंद घोष, दो लाला लाजपत राय,
3 बाल गंगाधर तिलक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अरविंद घोष। याद रखिए दोस्तों अरविंद घोष। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 1 अनुच्छेद 39 में, 2 अनुच्छेद 39 ए में, 3 अनुच्छेद 368 में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 अनुच्छेद 39 ए में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति एकोरम है? 1 1/8 भाग, 2 1/10 भाग, 3 1/8 भाग, 4 3/9 भाग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 1/10 भाग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? 1 मंडल आयोग, 2 केलकर समिति, 3 चक्रवर्ती समिति, 4 नरसिंहन समिति। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 नरसिंहन समिति। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? 1 बरौनी, 2 कोयली, 3 मुंबई, 4 जामनगर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 जामनगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 1 29, 2 28, 3 27, 4 9। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 27। यूरेनस के दोस्तों 27 उपग्रह है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता? 1 चाय की, 2 गन्ना की, 3 चावल की, 4 कपास की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 गन्ना का। याद रखें दोस्तों गन्ना की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होती। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? 1 जिम्नास्टिक, 2 बैडमिंटन, 3 स्विमिंग, 4 हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जिम्नास्टिक है दोस्तों। याद रखिए दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? 1 डॉक्टर के सिवन को, 2 उषा खन्ना को, 3 डॉक्टर मंजू शर्मा को, 4 पीयूष जायसवाल को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 डॉक्टर मंजू शर्मा को दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री 2019 का पुरस्कार। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। AEZ का पूर्ण रूप क्या है? 1 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, 2 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जेले, 3 एग्रो इकोनॉमिक जैक्सन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। AEZ का पूर्ण रूप है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2018 की पदक तालिका में भारत का स्थान था? 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 पांचवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तीसरा। याद रखिए दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 जो हुआ था उसमें पदक तालिका में भारत का स्थान तीसरा था दोस्तों। याद रखिएगा तीसरा। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के उद्घाटनकर्ता कौन है? ऑप्शन है आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी, 2 MC मैरी कॉम, 3 विराट कोहली, 4 हिमा दास। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हिमा दास। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2020 में हुआ था दोस्तों उसके उद्घाटनकर्ता हिमा दास। याद रखें दोस्तों हिमा दास। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7 में जो हमने आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब आपको बताते हैं। सवाल था दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? हमारे जितने भी कमेंट किए हैं वो सारे प्रश्न आप सही दिए हैं सर, इसका जवाब सही दिए हैं। तो शिवम भारद्वाज और सोनम तिवारी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करते हैं। तो चलिए इसका आंसर है जयपुर। आप सभी जानते होंगे जयपुर कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान का राजधानी भी है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्या था? प्रश्न है दोस्तों पुस्तक द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है 1 रघुराम राजन, 2 उर्जित पटेल, 3 बराक ओबामा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और ज़रूर बताएं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ प्रैक्टिस सेट उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।